हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो रहे होंगे। तो एक बार सभी लोग पहले तो कॉमेंट सेक्शन में आ जाएं ताकि सभी के नाम मुझे दिख रहे हो कि क्लास में कौन कौन आ चुका है, और एकदम बेहतरीन तरीके से हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। एक एक के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में दिख जाए तो जो है हम शुरू करते हैं चीजों को करना, समझना और देखना, है ना। चलिए, हाँ जी भाई, चलिए, राधे राधे। तो एमएस ऑफिस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एमएस ऑफिस है आज हमारे पास समझने को। एमएस ऑफिस का मतलब क्या है, काम क्या है, और इसको किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि जब भी हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो ये एक पूरा फुल पैकेज है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। ये है क्या, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, और क्यों, हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है या फिर इसे क्यों बनाया गया। तो अनेक प्रकार के दस्तावेज बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, और आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं, आप डेटाबेसेस बना सकते हैं। उन सभी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्य रूप से ऑफिस वर्क में एमएस ऑफिस इस्तेमाल होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है एमएस ऑफिस, तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम यहां पर देखेंगे। यहां लिखा है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, इसे प्रोडक्टिविटी सूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सूट, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क ऑफ ऑफिस है वो आसानी से कर सकते हैं हम। फिर कह रहा है यह दस्तावेज बनाना, डेटा विश्लेषण एवं गणना करना, प्रस्तुतिकरण, डेटा प्रबंधन, ईमेल भेजना, ये सभी काम ये बहुत ही आसानी से कर लेता है। मतलब कुछ भी करना है, डॉक्यूमेंट बनाना हो, चाहे ईमेल भेजना हो, रिसीव करना हो, कॉन्टैक्ट्स देखने हो, कैलेंडर मैनेज करना हो, आपका जो है प्रेजेंटेशन बनानी हो, स्प्रेडशीट बनानी हो, ये सभी काम ये बहुत आसानी से कर सकता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। और इसे अगर हम कहें किसने बनाया है तो इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। इसमें अनेक एप्लीकेशंस आते हैं, इसके अंतर्गत बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं। वो क्या है, कैसे हैं, वो हम देखेंगे। यह 1989 के टाइम पीरियड में बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहां देखिए आगे है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एक सूटकेस होता है। सूटकेस में आप अपने बहुत सारे सामान एक साथ रखते हैं। तो वो जो बहुत सारे सामान है, मान लीजिए आपने एक बैग बनाया जिसमें आपने कपड़े रखे, एक बैग बनाया जिसमें आपने चप्पल, जूते, ये सारी चीजें रखी, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, ऐसे बनाया, और एक पूरा सूटकेस आपका रेडी हो गया। बस ये भी इसी तरह है। एमएस ऑफिस पूरा सूटकेस है, और उसके अंदर आने वाले एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर, ये सब क्या है, उसके अंतर्गत आने वाले चीजें हैं। आगे हम देखेंगे, हाँ हाँ, www वाला भी याद रखोगे उसके साथ। आगे हम देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। तो एमएस वर्ड की अगर बात करेंगे, यह दस्तावेज बनाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, यह दस्तावेज बनाने का कार्य करेगा। एमएस एक्सेल की बात करेंगे तो यह स्प्रेडशीट बनाने का काम करेगा। एमएस पावर पॉइंट की बात करेंगे तो यह प्रस्तुति बनाने का काम करेगा। फिर एमएस एक्सेस की बात करेंगे तो यह डेटाबेस बनाने का काम करेगा। ये सभी काम यहाँ पर हो रहे होते हैं, भले ही दस्तावेज बनाना हो, स्प्रेडशीट बनाना हो, प्रस्तुतिकरण करना हो, या फिर डेटाबेस बनाना हो, उन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है एमएस आउटलुक, ईमेल को भेजना, ईमेल को रिसीव करना, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट को सही रूप से मैनेज करना, प्रबंधन करना उसका, वो एमएस आउटलुक का फंक्शन है। ऐसे ही एमएस पब्लिशर होता है, जहां पर पोस्टर, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, बैनर्स और सारी चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं। फिर यहाँ पर है एमएस नोट, जो वन नोट का पार्ट है, यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हमारे काम के जो है वो ये चार हैं, इन चार से हमें मतलब होना चाहिए, और साथ साथ आउटलुक के कैरेक्टर से कि ये करता क्या है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। यह एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह डेटा एवं फाइलों को आसानी से मैनेज करने का काम करता है। स्कूल, ऑफिस, एग्जाम, जॉब, इन सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है एमएस ऑफिस का। हमने कहा एमएस ऑफिस, अब एमएस ऑफिस में सबसे पहला हमारे पास क्या है, एमएस वर्ड यहां पर लिखा है। कह रहा है एमएस ऑफिस के मुख्य एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। हमें जो पढ़ने हैं वो आपके सामने चारों चैप्टर लिखे हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस है। ये चार चैप्टर हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। क्यों, क्योंकि आपने कल वाला अगर पेपर देखा होगा जेई का, उसमें क्या पूछा है, एक्सेल के उन्होंने 3 सवाल पूछे, पावर पॉइंट के उन्होंने
एक सवाल पूछा है, और वर्ड से तो फिलहाल नहीं सवाल थे, लेकिन एक्सेल से 3 सवाल थे अपने आप में। अब मुझे लगता है जैसे एक्सेल से पूछा है, हो सकता है अगली बार वो वर्ड से पूछ ले क्वेश्चन ज्यादा, या हो सकता है इससे एक एक पूछ ले, इससे 2 पूछ ले, इस प्रकार से मतलब पैटर्न हो सकता है। हम केवल एक एनालिसिस करके एक गैस ही लगा सकते हैं कि कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, बट जब होगा पेपर में वो तो अलग चीज है, लेकिन हम जरूर गैस लगा के चीजों को समझ जरूर सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने बोला एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की जब भी बात करेंगे, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 1989 में इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। ध्यान में रखिए, रिकैप करिए फटाफट से। ठीक है, पहला क्या है? ये एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह 1989 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। इसे दस्तावेज को लिखना हो, दस्तावेज बनाना हो, गणनाएं करनी हो, विश्लेषण करना हो, डेटा का प्रस्तुतिकरण करना हो, आपका डेटाबेस बनाना हो, या फिर आपका डेटा ईमेल को भेजना है, प्राप्त करना है, ये सभी काम यहाँ पर होते हैं। अगर हम बोले इसके अंतर्गत क्या कुछ आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर देखते हैं, तो ये पूरे सूट की तरह है, पैकेज की तरह है, सूटकेस की तरह है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, 4 यहाँ पर मेन है जिस पर हमको ध्यान देना है, जहां पर दस्तावेज बनते हैं, यहाँ पर स्प्रेडशीट बनती है जिसे हम वर्कबुक भी कहते हैं, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन बनती है। एमएस एक्सेस के अंतर्गत डेटाबेसेस बनते हैं, डेटाबेस की यहाँ पर बात होती है। एमएस आउटलुक में ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। उसके बाद एमएस पब्लिशर के अंदर पोस्टर, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड्स बनते हैं। एमएस नोट में नोट्स बनाने का काम होते हैं, उसका काम किया जाएगा। यह एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और हमने कहा कि डेटा फाइल की बात करें, इसको आसानी से प्रबंधन करता है। स्कूल, ऑफिस, एग्जाम, जॉब, हर जगह इसका इस्तेमाल है। ये 4 टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, 4 चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। उनमें से हम शुरू करेंगे। आई थिंक अब हमारी रिवाइज हो चुका है, तो रिवाइज पर भी टिक मार लेंगे। चलिए आगे। अब हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम एप्लीकेशन बनाने का काम, जिसकी सहायता से हम दस्तावेज बनाने का काम करते हैं, प्रलेख बनाने का काम करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, आपको मान लेते हैं कोई कार्ड ही बनवाना है, ठीक है, किसी ने किसी की शादी होनी है, उसका कार्ड बनना है, या फिर आपका सिलेक्शन हो गया, आप अपने घर पे इन्वाइट कर रहे हैं सबको पार्टी के लिए, पार्टी का कार्ड बनाना है। तो इस तरह से कुछ भी डिजाइन जो है वो एमएस वर्ड पर किया जा सकता है, जिस पर आप डॉक्यूमेंट की टाइपिंग कर सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप उसमें उसको आप संग्रहित करने का काम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन, जैसे कि एडिटिंग कहा हमने, वो सब संभव है। तो एमएस वर्ड पर डॉक्यूमेंट बनते हैं। डॉक्यूमेंट की खुद की मार्जिन होती है, कहां कहां पर लिखना है, कहां नहीं, ये पता होना चाहिए। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, ये सभी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए पहले एक बार कमेंट में लिखिए एमएस वर्ड। सभी लोग कमेंट करेंगे एमएस वर्ड। एक बार लिखिए एमएस वर्ड, जल्दी से जल्दी से लिखिए एमएस वर्ड, है ना, जल्दी से लिखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। हमने कहा यहाँ हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की टाइपिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एमएस डेवलपर की बात करें, एमएस वर्ड के डेवलपर की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट है, और साथ ही में हमें याद रखना है कि इसके एक्सटेंशन दोनों बहुत ही जरूरी है। एक्सटेंशन क्या है इसके बोल रहा है, एक्सटेंशन बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, चलो। और चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रूड, है ना, चार्ल्स सिमोनी, रिचर्ड ब्रूड, इनके नाम भी याद रखिएगा। चार्ल्स सिमोनी, चार्ल्स सिमोनी, रिचर्ड ब्रूड, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस एप्लीकेशन, जिसको हम एमएस वर्ड कह रहे हैं, ये बनाया। और ये पेपर में अगर पूछ लेगा तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज बात सुनिएगा ध्यान से। कल का पेपर टफ था, कुछ गिने चुने बच्चे थे जो कह रहे थे कि इजी था। मैं बताऊं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई ये कहता है कि कल का पेपर इजी था, तो ये सच नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि कल का पेपर टफ था, इसको लेकर के दो राह नहीं है। अब क्या बहुत टफ था? नहीं, बहुत टफ नहीं था, लेकिन टफ था। उसमें 4-5 सवाल ऐसे थे जो, मतलब जिसने बहुत भी पढ़ा होगा उसको वो 3-4 सवाल तो ऐसे लग रहे होंगे कि ये कैसे ही, क्या ही इसका आंसर कर दूं, है ना। तो डेप्थ में आया था, इसको लेके कोई परेशान नहीं होगा। और हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे, उनमें से 9, 10, 11 लगभग हम इस 3 नंबर को लेकर के चलेंगे। और मिनिमम नंबर भी अगर मैं लेकर के चलूं तो 9 सवाल 15 में से हमने जो पढ़े थे वो आए थे। तो आप इतना परेशान मत होइए कि हमारा क्या होगा। आप ये सोच के चलिए, अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं और 100 के 100 ने अच्छी मेहनत करी थी कंप्यूटर में, वो 3 सवाल 4 सवाल सबके लिए डिफिकल्ट थे।
ठीक है, वो सबके लिए डिफिकल्ट थे, वहां पर ऐसा नहीं था कि 4 लोगों के लिए वो डिफिकल्ट थे, बाकी के जो 96 लोग हैं उनके लिए वो इजी था, नहीं, वो सबके लिए डिफिकल्ट था। ठीक है, डेप्थ में जाकर के इतना, मतलब वो एक्चुअली डेप्थ भी नहीं था, वो एक अनसर्टेन क्वेश्चन था, क्योंकि डेप्थ का मतलब होता है कि हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, इसके टॉपिक में जाएंगे, उस टॉपिक के सब टॉपिक में जाएंगे, उस सब टॉपिक के अंदर जाएंगे, वो एक्चुअली मतलब थोड़ा सा डेप्थ न जाते हुए अनसर्टेन क्वेश्चन हम उसको कहेंगे, क्योंकि डेप्थ में तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप परेशान मत होइए, कल का पेपर जो था वो था, अब उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रखिए, उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। कल की क्लास भी हमने आपको शाम को 7 बजे हमने उसको करवाया भी है, तो वो टॉपिक लिख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, बाकी परेशान मत होइए, अच्छा जाएगा पेपर, थोड़ा समय पर भी भरोसा रखिए और अपने ऊपर भी। ठीक, 2007 के पहले इसका एक्सटेंशन .doc था, उसके बाद .docx हुआ। अब इसके अंतर्गत हम कह रहे हैं एमएस वर्ड का इस्तेमाल क्या है, हम किस चीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल इसका हो जाएगा लेटर बनाने में, पत्र लेखन में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के। एप्लीकेशन यहां पर हम इसे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम कि रेज्यूम है, सीवी है, असाइनमेंट है, नोट्स है, रिपोर्ट्स हैं, टेबल्स हैं, चार्ट्स है, इमेजेस है, मेल मर्ज है, ये सब हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड के अंतर्गत आएगा, और एमएस वर्ड के अंदर ये सब होता चला जाएगा। उसके बाद है एमएस वर्ड विंडो के पार्ट्स। एमएस वर्ड विंडो में क्या पार्ट्स आते हैं, सबसे पहला आता है टाइटल बार। एमएस वर्ड विंडो में क्या पार्ट आते हैं, सबसे पहला आता है टाइटल बार, दूसरा आता है क्विक एक्सेस टूल बार, तीसरा आता है फाइल टैब, फिर आता है रिबन और आता है टैब्स। टाइटल बार की बात करें तो टाइटल बार दस्तावेज का नाम प्लस वर्ड का नाम, दस्तावेज का नाम प्लस वर्ड का नाम, तो इसे हम क्या कहेंगे, टाइटल बार, इसे हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। जो आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी वो आपकी टाइटल बार हो जाएगी। फिर है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप जो हाल ही में चीजें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि अंडू, रीडू, कॉपी, कट, सेव, ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्विक एक्सेस, जहां जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। फाइल टैब के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, ओपन, एक्सपोर्ट, अकाउंट, शेयर, ये सब आपको ऑप्शंस वाला टर्म भी वहां पर होता है, ऑप्शंस भी लिखा होता है, तो ये सब आपको फाइल टैब में देखने को मिलता है। क्या बोला, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, ओपन, एक्सपोर्ट, शेयर, अकाउंट, ऑप्शंस, ये सब आता है। रिबन की बात करें तो टैब्स एवं टूल का समूह यहां देखने को मिलता है, मतलब कि एक पतली सी सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे जब आप आते हैं तो एक मेन्यू बार, उसके नीचे थोड़ी सी चौड़ी रिबन होती है, जिसके अंदर सारे टैब के अंदर क्या क्या आता है वो उपस्थित होता है, तो वो हम रिबन कहते हैं। देखिए एक चीज समझ के चलिएगा, मैं इसे पीपीटी से भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो रिटन नोट्स हैं उससे आप चीजों को करें, जो मैंने मेहनत करी है लिखने में इतनी, मैं चाहती हूं आप उससे उस चीज को करें, और जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर परफॉर्म करें, है ना। तो चलिए टैब्स की बात करें तो कौन कौन से टैब होते हैं, कमेंट में जितने आप खुद से टैब लिख सकते हैं वो एक बार लिख करके मुझे बताइएगा, सो दैट एक बार मैं देख लूं कि आपकी स्पीड किस लेवल पे आ रही है। ठीक है, चलिए बताइएगा जरा जल्दी से, एक बार जल्दी से बताइएगा, जल्दी से टैब्स लिखिए थोड़े से, क्या क्या यहां पर लिखे हैं, एक दो टैब के नाम एक बार लिखने का प्रयास करिए जरा। ठीक है, लिखो, क्या हुआ, वीर, सोनम, दीवाना भैया, रिया मैम का दीवाना भाई मेरे लिखो, एस शर्मा, क्या हुआ भाई, सो गए क्या सब, लिखो लिखो जल्दी लिखो। चलिए सबसे पहला है होम, फिर है फाइल, फिर है इंसर्ट, फिर है ड्रॉ, फिर है डिजाइन, फिर है लेआउट, फिर है आपकी प्रेफरेंस, फिर आपकी रेफरेंस, रेफरेंस के बाद है मेलिंग, मेलिंग के बाद है रिव्यू, फिर व्यू, फिर हेल्प। तो इनमें से कुछ कुछ तो याद होने ही चाहिए कि होम आता है, फाइल आता है, इंसर्ट आता है, ड्रॉ, डिजाइन, ये सब जब अभी मैं आपको इसका इंटरफेस भी दिखाऊंगी, ये हम पढ़ चुके हैं, अब इतना हमारे दिमाग में बैठ गया। हमने क्या कहा कि जब हम इसके पार्ट्स की बात करेंगे एमएस वर्ड में, विंडोज में इसके पार्ट्स की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये वाले तो डोमिनेंट पार्ट है ही। ठीक, क्या क्या है, टाइटल बार है, फिर उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है, फिर फाइल टैब है, फिर रिबन है, फिर टैब्स है। उसके बाद क्या आता है, रूलर, रूलर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ, जहां रिबन होगा, रिबन से नीचे जब आएंगे वहां पर रूलर दिख जाएगा। यह मार्जिन एवं संरेखण में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर अलाइनमेंट होगा और मार्जिन लगाई जाएगी ना पेपर में, तो वो स्केल की तरह काम करता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं स्केल को हिंदी में, फुट्टा, है ना। तो स्केल जो होता है उससे क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है कि इतने सेंटीमीटर पे मैं लाइन खींचूंगा और इसको मैं मार्जिन बना दूंगा, इसको मैं मार्जिन बना दूंगा, है ना। तो वो स्केल की तरह काम करता है रूलर।
उसके बाद है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार जो होगी वो पेज को ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट मूव कराने का काम करेगी। स्टेटस बार क्या होगी? स्टेटस बार पेज नंबर दिखाएगी कि आप कितने पेज नंबर पर हैं, और ये भी दिखाएगी कि कितने शब्द आप इस पेज पर लिख चुके हैं, 1000, 1,00,000, है ना, जितने भी वर्ड्स आप लिख चुके होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जूम की बात करें तो मिनिमम जूम 10% होता है, 10% होता है, और मैक्सिमम जूम 500% होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जूम इन करना है, जूम आउट करना है, या फिर डिफॉल्ट जूम पे पेज को लाना है। सबसे पहला डिफॉल्ट जूम 100% का होता है, 100% का होता है, 100% का होता है। और इन और आउट करना है, अगर जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो जूम इन करने के लिए प्लस करेंगे और जूम आउट करने के लिए माइनस करेंगे। तो प्लस और माइनस का सिचुएशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलो आ जाओ, एक बार इंटरफेस में आपको दिखा दूं इसका। एक सेकेंड बस दीजिएगा, एक सेकेंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, यहां पर देखिए। चलिए, ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। मैं मैग्नीफायर से चाहूं तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, मैग्नीफायर से एक बार आप इसको देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिखती है, ये वाली जो सबसे ऊपर आपको दिखती है, जिसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, ये टाइटल बार आपको दिख रही है, पूरी की पूरी टाइटल बार है, यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये मेन्यू बार, जिसमें लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। उसके बाद ये जो मोटा चौड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का, इसे रिबन कहते हैं। जो जो आप सिलेक्ट करते जाओगे ये उसको शो करता जाएगा। फाइल वाला ऑप्शन हमको यहां पर दिख रहा है, रुको, फाइल वाला ऑप्शन हमको यहां पर दिख रहा है। आप फाइल पे देखेंगे क्या लिखा है, होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एंड अकाउंट के साथ ऑप्शंस। ये आपको यहां पर दिख रहा है। टोटल इस तरह से आपको यहां पर इंटरफेस आपको दिखेगा, किसका? एमएस वर्ड का इंटरफेस इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। बात समझ में आ गई? एमएस वर्ड का इंटरफेस आपको इस तरह दिख रहा होगा। सेशन भैया, एक बार सेशन को अपनी अटेंडेंस तो लगाइए, कितने लोग आ गए हैं एक बार दिखे तो सही, है कि नहीं? चलिए एक बार फटाफट से अटेंडेंस लगाइए जल्दी से, और देख लें कितने लोग क्लास में आ चुके हैं। अब यहां देखिएगा क्या लिखा है। सबसे पहला टैब आपके पास है होम टैब। होम टैब देखो, फाइल टैब में जो था वो मैंने आपको यहां पर लिख के बता दिया है। फाइल टैब के अंदर न्यू, सेव, सेव एज, इन्फो भी लिख लेना, मतलब जो जो चीजें इसके अंदर है, प्रिंट, ओपन, एक्सपोर्ट, शेयर, अकाउंट, ऑप्शंस, ये सब आता है। उसके बाद हमारा सबसे पहला जो है होम टैब। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इन चारों में बहुत चीजों में समानताएं हैं और बहुत चीजों में ये एक दूसरे से अलग भी हैं। ठीक है, बहुत चीजों में समानताएं हैं और बहुत चीजों में अलग भी है। ठीक है, जो लोग अभी क्लास में आए भाई सभी का स्वागत है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में होम टैब में सबसे पहला आता है क्लिपबोर्ड, फिर आता है फोन, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग। ठीक है, क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड में क्या कर सकते हो? कट, पेस्ट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सभी आप कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। और मैंने आपको बताया क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री निकालनी होती है तो कौन सी शॉर्टकट की लगाते हैं? बताओ, हिस्ट्री ऑफ क्लिपबोर्ड, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, है ना। हिस्ट्री ऑफ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि मैं इसकी हिस्ट्री निकाल पाऊं? क्या निकाल पाऊं? हिस्ट्री निकाल पाऊं। फिर है दूसरा फोंट। फोंट के अंतर्गत क्या आता है? फोंट, फोंट का स्टाइल, फोंट का साइज, फोंट का कलर, फोंट बोल्ड होना है, इटैलिक होना है, अंडरलाइन होना है, सुपरस्क्रिप्ट करनी है, सबस्क्रिप्ट करनी है, स्ट्राइक थ्रू करना है, क्या करना है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, बोल्ड हो गया जो चीज एकदम ऐसे, यहां पे भी आप इसको कर सकते हैं, बोल्ड हो गया ये, रुको यहां पर इसको ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे बोल्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या दिखा सकते हैं? बोल्ड। फिर आप इसको इटैलिक्स दिखा सकते हैं, फिर ऐसे ही इसको आप अंडरलाइन दिखा सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट को नीचे से अंडरलाइन। अब नाउ व्हाट इज स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट? सुपर मतलब ऊपर, सुपर से क्या याद रखोगे? सुपर से ऊपर याद रखोगे। क्या याद रखोगे? सुपर से ऊपर याद रखोगे। तो यहां पर क्या होगा, 10 की पावर 2 लिख दिया अगर, 10 रेज टू द पावर 2, तो ये हो गया सुपर ऊपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर स्क्रिप्ट। और इसी का जस्ट उल्टा हो गया नीचे, जैसे कि हमने लिख दिया वाटर का फॉर्मूला H2O C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया C6H12O6, ये हमने जो लिख दिया, तो नीचे जो नंबर आ रहा है वो है सबस्क्रिप्ट, ऊपर जो जा रहा है वो है सुपर स्क्रिप्ट, और एक होता है स्ट्राइक थ्रू। जैसे कि मान लो हमने यहां पर लिखा टेरर, TERROR, क्या लिखा?
टेरर। तो यहां पर हमने इसको बीच में से ऐसे काट दिया। एक बार काटना सिंगल स्ट्राइक थ्रू होता है, और अगर दो बार इस चीज को काटेंगे तो डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू क्या हो जाएगा? डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, चलो यहां पर ये बात याद रखनी है, सिंगल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड। चलिए, कलर लगाना आता है, साइज चेंज करना आता है, प्लस माइनस कर सकते हो। फोंट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के तरीके होते हैं। अगर हमें फोंट के साइज को इंक्रीज करना है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, इंक्रीज फोंट साइज। ठीक है, फोंट साइज को अगर मुझे इंक्रीज करना है, उसी जगह अगर मुझे डिक्रीज करना है, उसी जगह अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये लगाऊंगी, इससे मेरा फोंट साइज क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो कितना अच्छा सवाल था, ये भी पूछ सकते थे मान लो, है ना। फोंट साइज इंक्रीज डिक्रीज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? फिलहाल शॉर्टकट की से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, डेट मंथ और ईयर वाला, जो कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग का इस्तेमाल होता है कल के पेपर में, है ना। चलिए पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में क्या है? पैराग्राफ में अलाइनमेंट होती है, संरेखण कहते हैं जिसे हम, लाइन की स्पेसिंग होती है, बुलेट्स होते हैं, नंबर होते हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, स्टार 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 के हिसाब से, या कोई सिंबल के हिसाब से। तो वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। हेडिंग्स की बात करें तो वो कहाँ है? स्टाइल्स के अंदर। स्टाइल्स के अंदर आपको हेडिंग्स देखने को मिलती है। एडिटिंग में आप फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट देख रहे होते हैं एडिटिंग के अंदर। उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, हमने क्या पढ़ा? हमने एमएस वर्ड को पढ़ा। हमने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सब होता है, इसको हमने डिस्कस किया। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, तो डॉक्यूमेंट टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सब हम कर सकते हैं। इसके एक्सटेंशन .docx है, ये हमें पता है। यहाँ पर लेटर, एप्लीकेशन, रेज्यूम, असाइनमेंट, नोट्स, रिपोर्ट, टेबल, चार्ट्स, इमेज और मेल मर्ज बनाया जाता है। ये सभी चीजों पर काम किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर देखा टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, रिबन, टैब्स, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार और जूम। जूम प्लस माइनस और जीरो वाला भी याद रखिएगा, डिफॉल्ट रूप से क्या करते हैं। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग देखा। क्लिपबोर्ड के अंदर चीजें देखी, फोंट के अंदर देखी, पैराग्राफ के अंदर, स्टाइल के अंदर और एडिटिंग के अंदर। फिर हमने यहाँ पर देखा था सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, और ऑल्सो वी डिस्कस द पार्ट ऑफ बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन और सिंगल स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आपसे मैंने पूछा था हिस्ट्री ऑफ क्लिपबोर्ड। हिस्ट्री ऑफ क्लिपबोर्ड जब भी निकालनी होती है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप विंडो के साथ वी प्रेस करते हैं तो आपकी हिस्ट्री यहां पर आ जाती है। ये हो गया डन। आगे चलिएगा, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की बात करें, पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, ये आपको यहां देखने को मिल जाता है। ये आपको यहां देखने को मिल जाता है। पेजेस में क्या है? कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये आता है। टेबल में क्या है? आप टेबल ऐड कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, अपने मनपसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि 4 रोज और 5 कॉलम वाला ही चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशंस, आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, आप कोई भी 3D मॉडल लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, आप आइकन्स लगा सकते हो, चार्ट्स ऐड कर सकते हो। चार्ट्स बहुत तरह के होते हैं, पाई चार्ट, बार, जैसे बार ग्राफ वाला जो पार्ट है उसमें भी आप शो कर सकते हो, है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। मीडिया में जैसे कि आप ऑनलाइन वीडियोस ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स होते हैं, मतलब आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं किसी वीडियो रेफरेंस को, फोटो रेफरेंस को दिखा करके, तो आप लिंक्स ऐड कर सकते हो, आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो, हेडर फुटर लगा सकते हो। नाउ व्हाट इज हेडर फुटर? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब यहां पर देखिएगा ये आपका पेज है मेरे भाई, ये क्या है? पेज है। इसमें ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं इसे? हम हेडर। इसे हम कहते हैं फुटर। इसे हम क्या कहते हैं? फुटर। तो हेडर और फुटर ये होता है, ठीक है, हेडर और फुटर ये होता है। एक होता है पेज का अंतिम नोट, एक होता है पैराग्राफ का अंतिम नोट। ठीक है, हर पैराग्राफ के नीचे एक फुट नोट हो सकता है, पूरे पेज के नीचे एक एंड नोट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। डायग्राम जो मैंने बना के दिया है आपको, एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए तो देखें जरा, मतलब डायग्राम मतलब कॉपी में बना लीजिए, और साथ ही में फुटनोट, एंड नोट और आपका हेडर फुटर एक बार लिखने का प्रयास करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहां पर जल्दी से लिखिएगा। चलिए, ठीक है, और चीजों को जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से याद करेंगे ना, तो इसमें आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा मेरे भाई। ठीक है, एंड नोट मतलब अंतिम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, यहां देखिएगा, इसमें देखिएगा,
150 तक गया क्या? चलो लिंक्स की बात करेंगे, लिंक्स ऐड कर सकते हो, बुक मार्क लगा सकते हो, ठीक है, बुक मार्क लगा सकते हो, क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हो, यहाँ पर आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर हमने कहा, पेज नंबर आप लगा सकते हो। पेज नंबर की लोकेशन क्या क्या हो सकती है? पेज नंबर की लोकेशन यू कैन गो विद दिस लोकेशन, यहाँ पर पेज नंबर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये लोकेशन है जहां पर पेज नंबर हो सकता है। ऑब्वियसली इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा, लेकिन इस जोन में और इस जोन में हो सकता है। चलिए फिलहाल आगे देखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स मतलब उसके अंदर फिर जो लिखना है वो लिखो, जितना लिखना है उतना लिखो। सिंबल यहाँ पर इक्वेशन सिंबल्स आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। अब ड्रॉ टैब की बात करें तो यहाँ पर ड्राइंग टूल्स होता है। आप कुछ लिखना है, स्टाइलस से कुछ मतलब आपके डिजाइन में कुछ बनाना है, कुछ चेंजेस करना है ना, तो वो सब ड्रॉ करना, हाइलाइटर से करना, स्केच से करना, पेन से करना, इंक से करना, इरेज करना, है ना, वो सब आप कर सकते हो। ब्रश करना, तो ये सब उसी के ही पार्ट है। इसमें क्या है, इंसर्ट, रिप्ले और हेल्प यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे तो मेजरली इंसर्ट टैब हमने अलग से पढ़ा है, वो आप इसको और उसको दोनों को अलग रखेंगे, ठीक है। हाँ प्रदीप जी, ये आपको लगता है क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है ना, और आप ये मुझे नहीं बताएंगे कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं कि नहीं, और मैं आज से नहीं पढ़ा रही हूं, है ना। और ये मतलब आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते हुए किसी भी टीचर को, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि मैं कौन हूं कि मैं किसी टीचर से ऐसा बोल रहा हूं। मैं ब्लॉग आपको जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा जीवन में बहुत जरूरी होती है ना। तो आप किसी टीचर से ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ही रूड लग रहा है, बहुत ही गलत लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है। हम लोग को रात में 9 बजे भी क्लास लेनी होती है। बीइंग अ गर्ल, मैं रात में 9 बजे भी बहुत बार कोशिश करी है क्लास लेने की, तो रात में 9 बजे की क्लास 12:30 बजे तक रात में भी मैंने ली है। तो अगर मुझसे कोई ये कहेगा कि आप पढ़ाना छोड़ दो, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं छोड़ दूंगी आपके कहने से, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। और रही ये बात कि पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे, तो अगर कम से कम क्वेश्चन भी देखोगे तो पेपर में 15 में से 9 सवाल पेपर में जो हम लोगों ने साथ में पढ़े थे वो आए हैं, ठीक है। और अगली बार से इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी टीचर से या किसी भी इंसान से कैसे बात की जाती है। और आप अगर आपको यहां से फायदा नहीं है तो आप आराम से कहीं भी जाके पढ़िए, क्योंकि मैं आपको यहां नहीं लेकर के आई हूं ना, मैं आपको खींचते हुए तो इस क्लास में नहीं लाई हूं मेरे भाई। यहाँ के द्वार ओपन है, जब जिसे अंदर आना है, पढ़ना है, पढ़ाई करनी है वो पढ़े, ठीक है। हाँ नहीं, मैं इस चीज को मतलब सीरियसली लूंगी, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन की बात है, मेरा काम है ये। और अगर मेरे काम पे कोई मुझे बोलेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं पूरी मेहनत अपनी करती हूँ, जहां तक मुझसे हो पाती है उससे भी ज्यादा कोशिश करती हूँ अपनी मेहनत करने की, ठीक है। अभी भी मैं दवा खा के यहाँ खड़ी हूँ, तो इस चीज को आप मुझे ना सिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जिसको कम से कम भी लग रहा है तो 15 में से 9 सवाल पढ़े हुए आए थे। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं देने वाली, क्योंकि हर बार हम लोग स्क्रीनशॉट देते रहते हैं, प्रूव करते रहते हैं कि क्वेश्चंस आए, जिसे लगता है आए हैं वो बढ़िया से पढ़ें और अपना सिलेक्शन प्राप्त करें, और फिर मजा आएगा, फिर हम इन लोगों को जवाब देंगे। बस आप लोगों ने मेरी हेल्प इसमें इतनी करनी है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना और अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी इसको हम हटा देंगे क्लास से। चलिए यहां देखिएगा, ये आपको ड्रॉ टैब के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। चलिए आगे चलिएगा। चलो यहां देखिएगा, डिजाइन टैब की बात करते हैं। डिजाइन मतलब किसी भी चीज को आप सुंदर बना सकते हैं, फैंसी बना सकते हैं, तो यहाँ पर डिजाइन की जो हम बात करेंगे वो आएगा। अब जैसे मान लो हम पेज पर, क्या अभी जो शीट आपके सामने लगी है, क्या ये जो शीट आपके सामने लगी है इस पे कोई वाटरमार्क लगा है? नहीं। लेकिन अगर हम वाटरमार्क लगाना चाहें तो जैसे हम मान लो हम लाइटेस्ट ऑफ लाइटेस्ट कलर ले लेंगे, एकदम इस जोन का कलर ले लेंगे, मान लो, है ना, इस तरह का हमने कलर ले लिया, और हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे यूपी संगम। तो जो टेक्स्ट आपका लिखा है वो भी कहीं नहीं जाएगा। ये अगर मैंने बैकग्राउंड में लिखा होता तो और क्लियर आता,
राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम वाटरमार्क की तरह मेंशन करते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हो सकता है मेरे भाई, सबसे पहला लिखा है कलर, फिर लिखा है फॉन्ट, फिर लिखा है पैराग्राफ स्पेसिंग, फिर लिखा है हम इसको डिफॉल्ट रूप से क्या सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, हम इफेक्ट्स यहाँ पर कौन से कैसे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पेज बैकग्राउंड की बात करें तो वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप जितनी ब्यूटीफुल तरीके से पेज को रख सकते हैं उतने ब्यूटीफुल तरीके से आप उस पर काम करें, और यहाँ पर पेज के कलर को, बॉर्डर को, वाटरमार्क को आप बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, पेज को बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं सामने प्रेजेंट करने के लिए, राइट। फिर आता है लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्या है, आपका सेटअप है पेज का, पैराग्राफ है और अरेंज है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए इनमें आपको ये याद करने पड़ेंगे कि पेज सेटअप के अंतर्गत क्या है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, पेज ब्रेक है, हाइफिनेशन है, लाइन नंबर है, ये सब आपको देखने को मिलता है। पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर इंडेंट है, स्पेसिंग है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अरेंज की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन पैन है, अलाइन है, पोजीशन है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ये सभी पार्ट यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। और अगर हम एंड नोट, फुट नोट की बात करें, यहाँ पर ये नहीं, रुको, इस पेज को हटा लो, ठीक है, इस पेज को हटा लीजिए, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, फिर आता है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट, टेक्स्ट को ऐड करना है, टेबल को अपडेट करना है, ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुटनोट। फुटनोट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फुटनोट, हाँ मेकअप बॉक्स की तरह काम करता है डिजाइन टैब, बिल्कुल। फुटनोट अभी हमने समझा, इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट, शो फुटनोट। आप कोई एंड नोट देखना चाह रहे हैं, एंड नोट लगाना चाहते हैं, फुटनोट लगाना चाहते हैं, फुटनोट देखना चाहते हैं, ये सभी काम यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, मतलब कि मान लेते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक, हमने 7 सोर्सेस से कंटेंट को लिया है ना। हो सकता है हमने नेशनल सोर्सेज का ज्यादातर इस्तेमाल किया हो, मिनिस्ट्री में जो चीजें पब्लिश्ड हैं, मतलब वाया नेशन, वो हमने सोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो 7 लिंक हैं हमारे पास, जिन लिंक्स पर जाकर, जिन साइट्स पर जाकर, जिन वेबसाइट्स पर जाकर हमने सोर्स कलेक्ट किया है और इस प्रेजेंटेशन को बनाया है, तो वो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आता है। कैप्शन की बात करें तो कैप्शन को इंसर्ट करना, मतलब कैप्शन ऐड करना या फिर क्रॉस रेफरेंस का काम करना, वो यहां पर होता है। उसके बाद इंडेक्स की बात करें तो मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स, ये सभी चीजें यहां पर होती हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटीज की बात करें तो यहां पर साइटेशन को मार्क किया जाता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंतर्गत। उसके बाद देखिएगा क्या है, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में क्या है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, आप मेल मर्ज शुरू कर सकते हैं। अब ये मेल मर्ज क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी सहायता से एक ही पत्र अनेक उपयोग जो प्राप्त करता है उसको भेजा जा सकता है। आप एक ही पत्र में सब लोगों के लिए कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप जिस प्रकार से उसे कस्टमाइज करना चाहें, आप उसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, वो सभी यहां पर हो सकता है। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, राइट और मतलब यहां पर जो इन फील्ड्स हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। रिव्यू टैब में क्या है, प्रूफिंग होती है, स्पेलिंग, ग्रामर, देखिए ये सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा सब में, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, प्रूफिंग होती है, स्पेलिंग और ग्रामर की। थिसॉरस होता है, थिसॉरस का मतलब होता है सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करना। थिसॉरस का मतलब क्या होता है, सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करना। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। तो सिमिलर वर्ड जहां पर फाइंड होते हैं वो सिनोनिम है और जो एंटोनिम है वो ऑपोजिट वर्ड है। स्पेल चेक की बात करें तो स्पेलिंग चेक यहां पर हो रही होती है। स्पीच की बात करें, एक्सेसिबिलिटी की बात करें, कमेंट, मार्कअप और कंपेयर, ये सभी चीजें आपको यहां दिखती है। और कंपेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये 3 पार्ट यहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ट्रैकिंग, कंपेयर और प्रोटेक्ट। ट्रैकिंग, कंपेयर और प्रोटेक्ट, ये 3 चीजें यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है। ट्रैकिंग में क्या है कि आप ट्रैक कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस डॉक्यूमेंट में हुए हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं 2 दस्तावेजों को आपस में रख के, फिर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको, है ना, वाया पासवर्ड, या कोई हम पासवर्ड अगर उसमें लगा देते हैं तो उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वंदना जी ने एक बनाई डॉक्यूमेंट, उन्होंने बढ़िया उसको अच्छे से लिखा, एक असाइनमेंट के तौर पर उनको दिया गया था, उन्होंने बढ़िया सा असाइनमेंट बनाया। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर इसका एक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, अगर उन्होंने इस पे कोई लॉक नहीं लगाया तो वो एक्सेस भी कर सकता है, वो उसमें चेंजेस भी कर सकता है, सब कुछ बदल भी सकता है, मिटा भी सकता है, हटा भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रखा है, उस पर एक पासवर्ड लगाया है, तो फिर क्या कोई एक्सेस कर पाएगा, बताइए जरा। आकांक्षा, वंदना, पूजा, सत्यम जी, हिमांशु, हमजा, बोलिए फटाफट से बोलिए।
क्या कोई उसका एक्सेस कर पाएगा? अगर उसमें पासवर्ड लगा है तो बिना पासवर्ड के एंट्री किए क्या उसका एक्सेस हो सकता है? आंसर इज यस और नो, जल्दी से बोलिए। नहीं कर सकता, बिल्कुल। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि प्रोटेक्ट करने का मतलब यहां पर क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए भाई। व्यू टैब की बात करें तो व्यू टैब में क्या है आपका? व्यू का पार्ट है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जहां पर आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी पेज को देख रहे हैं, तो किस जोन में देख रहे हैं? प्रिंट लेआउट में देख रहे हैं, पढ़ने के उसमें देख रहे हैं, वेब पर आपका पेज कैसा दिखेगा उसके लिए देख रहे हैं, ड्राफ्ट के रूप में देख रहे हैं, या एक आउटलाइन व्यू में देख रहे हैं, ये सब आपको यहां पर मिलेगा। व्यू मिलेगा, सीधी बात। फिर आप यहाँ पर ग्रिड लाइंस, उसपे पतली पतली छोटी छोटी लाइंस भी लगा करके आप ग्रिड लाइन में सारी चीजों को रखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। जूम 100%, वही वाली बात हो गई, जूम करने का काम हम आसानी से कर सकते हैं, प्लस माइनस जीरो तीनों बताया मैंने आपको। विंडो की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर, विंडो वाला पार्ट और मैक्रोज वाला पार्ट। मेल मर्ज, विंडो, मैक्रोज, ट्रैक, प्रोटेक्ट, कंपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो में क्या है कि आप न्यू विंडो ऐड कर सकते हो, आप विंडो को स्प्लिट कर सकते हो, आप सारी विंडो को अरेंज कर सकते हो, है ना। और मैक्रोज में क्या है कि आप जितना भी डेटा आपके पास था उसको एज इन अ समरी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ऑटोमेशन, आपको यहां पर एक वर्ड याद रखना है, ऑटोमेटिव जो रेपिटेशन है, जो रेपिटेशन हो रही है उसको ऑटोमेट करने का काम मैक्रोस के अंदर होता है। मान लो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, 5 पैराग्राफ सेम है एज इट इज, फुल स्टॉप, मल्टीप्लाई या फुल स्टॉप, आपका कॉमा, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, सब द सेम थिंग, द सेम वर्ड, सेम अल्फाबेट, सब कुछ सेम है। तो रेपिटेटिव टास्क इसको हम कहेंगे, रेपिटेटिव वर्ड्स इसको हम कहेंगे, या रेपिटेटिव वर्क इसको हम कह सकते हैं। तो इसी को ऑटोमेट करने का काम कौन करता है? मैक्रोस करता है। कौन करता है? मैक्रोस करता है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, जैसे कि मैंने फॉन्ट साइज वाली तो आपको आगे भी बताई थी, ये दोनों शॉर्टकट कीज बहुत महत्वपूर्ण है। लाइन स्पेसिंग की बात करें तो Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5। एक लाइन की स्पेसिंग देनी है तो 1, 2 की देनी है तो 2, और 1.5 की देनी है लाइन की स्पेसिंग तो Ctrl+5। F7 का काम स्पेलिंग चेक करने का होता है, 12 का काम सेव एज होता है। F1 से F12 में आपको पहले भी करा चुकी हूं, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन कैसी दिखती है? पोर्ट्रेट ऐसे में होती है, लैंडस्केप ऐसे में होती है। ये दोनों प्रकार की पेज ओरिएंटेशन है जिसमें आपको वर्ड पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देखने को मिल जाती है। MS एक्सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, दीजिएगा, देखिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, एक्सेल की अगर हम बात करें तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर स्प्रेडशीट बनाई जाती है। और क्या होता है, यह स्प्रेडशीट बनाने का कार्य करेगा, और यह वर्कबुक जो होती है आपकी, क्या होती है? जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक बनाने का कार्य करेगा। यहाँ पर आप डेटा की एंट्री कर सकते हो, गणनाएं कर सकते हो, कैलकुलेशन टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, डेटा का विश्लेषण कर सकते हो, ये सभी काम यहाँ पर करे जा सकते हैं। किसके अंदर? MS एक्सेल के अंदर। बेसिक टर्म एक्सेल में क्या क्या इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए वर्कबुक क्या है। वर्कबुक मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वर्कशीट सिंगल पेज होता है और ये उन पेजेस के कलेक्शन, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, वेब पेज और वेबसाइट, बस उसी तरह है वर्कशीट और वर्कबुक। बुक में पन्ने होते हैं बहुत सारे, पेजेस होते हैं बहुत सारे, उसी तरह ये एक शीट है जो केवल सिंगल है, वर्कशीट। और जब हम बुक की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हो जाता है। रो की बात करें, रो कैसी होती है? रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। रो हमेशा कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। और जो हमारा कॉलम होता है वो कैसा होता है? वो वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो रो हमारी हमेशा हॉरिजॉन्टल स्पेस में होगी और कॉलम हमेशा हमारा वर्टिकल स्पेस में होगा। ऐसे कॉलम और ऐसे रो होगा। अब जो रोज होती है वो 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यूज पर होती हैं, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं? ABCDEFGH पर होते हैं। अब सेल क्या होता है? जब भी हमारा रो और कॉलम एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करता है उसे हम कह देते हैं सेल। जैसे कि ये जो बनाए हैं हमने, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बने, तो सेल 1, सेल 2, सेल 3, ऐसे आपको सेल मिल गए। अब सेल मिल गए, सेल का पता भी होता है, जैसे कि A1, B1, C1, D1, D10, C16, C44, ऐसे करके लिख दिया। एक्टिव सेल क्या होता है? जिस सेल पर आप काम कर रहे हैं उसे एक्टिव सेल कहते हैं। रेंज की अगर हम बात करें तो यह सेल का समूह होगा, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे हम कह सकते हैं। A1 से लेके D10 हमने एक टेबल सिलेक्ट कर लिया पूरा, D6 से लेके F15 सिलेक्ट कर लिया, G1 से लेके G80 सिलेक्ट कर लिया, तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो रहा है। ये क्या सिलेक्ट हो रहा है? टेबल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अपलोड हो चुकी है, वो कब की अपलोड हो गई है? एक बार बैच में जाके रिफ्रेश करके देख लीजिए, वो बहुत पहले अपलोड हो गई है ना, एक बार देख लीजिए। चलिए यहां देखिएगा,
यहां देखिए क्या है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या है, इसमें एक्टिव सेल का नाम आता है। फिर फॉर्मूला बार की बात करें तो इसमें एक्टिव सेल के अंदर जो लिखा जाता है वह दिखाया जाएगा। मतलब हमने सेल के अंदर, हम सेल के अंदर मान लेते हैं यहां पर लिख रहे हैं ऐसे करके कुछ लिखा हमने ऐसे, है ना। अब ये जो लिख रहे हैं ये फॉर्मूला बार में भी दिखता जाएगा। और नेम बॉक्स क्या होगा, ये जो हमने सेल लिया है इसका जो एड्रेस है, सेल का जो एड्रेस है, सेल का जो पता है वो नेम बॉक्स में जाएगा। जैसे A1 B1 C1 D1 वो उसके अंतर्गत लिखा हुआ जाएगा। अब ये आपका एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक रफ इंटरफेस दिखाता है, किसका, MS एक्सेल का रफ इंटरफेस, जिसमें सबसे पहले टाइटल बार, फिर टैब नेम, फिर रिबन, फिर फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार के बगल में यहाँ पर नेम बॉक्स होता है। ये आपकी पूरी जो लिखी हुई है ये सब क्या है, कॉलम है ABCD, और ये जो आपके लिखे हुए 1 2 3 4 ये सब क्या है, ऐसे ऐसे जो बना है वो रोज है, और ऐसे ऐसे जो बना है वो कॉलम है। तो कॉलम, रो, टाइटल बार, टैब नेम्स, रिबन, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। इधर आपकी साइड में स्क्रॉल बार होंगी जिससे आप पेज को लेफ्ट राइट और अप डाउन कर सकते हो। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे कि टेक्स्ट है, नंबर है, फॉर्मूला है। टेक्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ सबके नाम लिखे थे, जो लोग जैसे कुछ कुछ नाम हमने लिखे, जैसे कि रिया, रोहन, रोहिणी, राहुल, सिटी, नेम, रोल नंबर, कंट्री, ये सब टेक्स्ट है। ये सब क्या है, टेक्स्ट। नंबर की बात करें तो 0 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी आ जाए सब नंबर है। 10 लिखा, 446, 894, 662, 1000, 4004, 801 एटसेट्रा। फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। और फंक्शंस होते हैं सम, आपका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सीलिंग, फ्लोर, और आपका जो है राउंड ऑफ, राउंड अप, राउंड डाउन, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, ये सब फंक्शंस होते हैं। देखिए फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस यही होता है, यहां पर ऑपरेशंस लगते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्या लगते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो यहां पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जब हम बात करेंगे ऑपरेशंस में, आप मुझे बताइएगा सीपीयू का कौन सा पार्ट है, यही सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का काम करता है। बोलो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का काम करता है, बताइए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ALU, ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। फंक्शन की बात करें तो सम, सम इफ, कॉन्कैटिनेट, राउंड अप, राउंड डाउन, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल, मिड, आपका काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, ये सब आपके क्या है, फंक्शंस में गिने जाते हैं। 10 फंक्शन एक बार कमेंट में लिख दीजिए जो आपको आते हैं। 10 फंक्शन MS एक्सेल के जो आपको आते हैं एक बार कमेंट में लिखिए। जब भी वी लुकअप लगाते हैं तो वर्टिकल लुकअप होता है कॉलम में, और जब भी H लुकअप लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है रो में, और जब X लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप और H लुकअप दोनों के काम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई फंक्शन याद है तो आप लिख सकते हैं कॉमेंट में। फिर अगर हम इसकी बात करें, एक्सेल में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, इक्वल टू, ये सब आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ये सब ऑपरेशंस हैं एक्सेल के। अब सेल रेफरेंस होते हैं 3 तरीके के। एक बेसिक जो डिफॉल्ट रूप से होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो हमारा A1 B1 C1 D1 ऐसे लिखा रहता है, ये हमने पढ़ भी लिया, हमें याद भी हो गया। रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। फिर हमारे पास आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या आता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या है, सिंबल, जैसे कि डॉलर का साइन लगा दिया, कौन सा, ये डॉलर का साइन लगा दिया। अब कभी भी सेल का जब नाम लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, $A, $1, $2, $2, $A, $2, $A, $3, $A, $5, A5 लिखना है तो A5 नहीं, $A, $5। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो ये किसमें आ जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है तीसरा जो कि है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जो कि क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जो इन दोनों को लगभग मिला के बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर दोनों जगह डॉलर लगा है, इसमें कहीं लगा होगा कहीं नहीं लगा होगा, है ना, लेकिन एक जगह जरूर लगाओ, या तो ए के पहले, या तो कॉलम के पहले, या तो रो के पहले, किसी एक के पहले लगा होगा, है ना। तो वो मिक्स सेल रेफरेंस होता है। कितने सेल रेफरेंस होते हैं, कमेंट करिए, कमेंट करिए कितने सेल रेफरेंस होते हैं। वेरी गुड भाई हमजा, बहुत बढ़िया। और किसने लिखा है भाई, अंकुर जी, बहुत बढ़िया। विमला जी, वेरी गुड। सोनम, ICICI बैंक, ठीक है। चलिए ऐसी मेहनत करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं मेहनत करूंगी तो
फायदा तो आपको है, पर अगर उसी मेहनत पे आप मेहनत करोगे तो आपको डबल फायदा है, तो थोड़ा आपने भी लिखना पड़ेगा, है ना। चलो अब देखिएगा, सेल रेफरेंस हो गए, 3 सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। अब सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं पूरे टेबल में ए टू जेड सॉर्ट हो जाए, जैसे ए से लेकर के जेड की तरफ हम जाएं, या फिर हम चाहते हैं हम जेड से लेकर के ए की तरफ आए, तो ये सॉर्टिंग हो गई। हम छोटे से बड़े की तरफ जाएं या बड़े से छोटे की तरफ जाएं, सॉर्ट करना, एक क्रम देना, किसकी तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, एक क्रम प्रोवाइड करना यहां पर होता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, वो हो चुकी है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो। एक सेकंड दो, उसको हुए हुए कुछ हफ्ते हो गए बल्कि, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे कैसे, ठीक है, जब तक एक बार आगे वाला सब लोग लिखेंगे। फिल्टरिंग क्या होता है, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, फिल्टरिंग का मतलब हो गया कि इसमें जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा या वैल्यू होगी उसके आधार पर फिल्टर होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कि 5,000 के अंदर की चीज हमको दिखाओ, 10,000 के अंदर की चीज हमको दिखाओ, तो वो फिल्टरिंग हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, फिल्टरिंग हो गई। सेम फाइल अपलोड हुई है, एक सेकेंड रुकना। चलिए इसको देखिएगा, चार्ट वाले को देखिएगा जब तक। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आप लेक्चर्स लिखा हुआ है ना, ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा है वो लेक्चर्स लिखा है, उसमें जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट की देखो बनी हुई है ना, शॉर्टकट की आपको यहाँ दी गई है। ऐसा वही कह रही हूँ, बहुत टाइम हो गया शॉर्टकट की कराए, तो ये पूरी शॉर्टकट कीज आपको इसके अंतर्गत कराई गई है मेरे भाई, ठीक है, एक बार देख लेना, आप ही के बैच के अंदर ओपन करके दिखाया है मैंने ये, ठीक। चलो आ जाओ, ठीक है, कहाँ गए, अब तुम हाँ बोलो पहले, वेदश्री, ठीक है, परेशान मत हो, उसी में है, ठीक। चलो आ जाओ। अब देखो चार्ट कितने तरह के हो सकते हैं, ऐसे कॉलम चार्ट हो सकते हैं, पाई चार्ट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एज अ होल, मतलब पूरा, एज अ होल यानी पूरा। फिर बार चार्ट आपको ऐसे दिखेगा, लाइन चार्ट आपको ऐसे दिखेगा, ट्रेंड फॉल, जहां हम कहते हैं कि आज जो है 2026 में ऐसा हुआ, फिर 27 में ऐसा होगा, 28 में ऐसे 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 ऐसे, जैसे गोल्ड का ही प्राइस है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना आ गया अब, है ना। तो वो जो है वो यहाँ पर आपको ट्रेंड्स दिखते हैं, किसके थ्रू, लाइन चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। इस सबको रिवाइज करिएगा। चलिए अब आगे आ जाइए, एमएस एक्सेल, बीच बीच में रिवाइज के पेज लगे हुए हैं, मैंने हटाए नहीं है, ताकि आपको बीच बीच में याद आता रहे कि पिछले 10 पेज, पिछले 15 पेज एक बार रिवाइज कर लो, जो पढ़ के हटे हो वो रिवीजन जरूरी है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन है, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन है। चलिए, मेहनत सबने करी है, आपने भी करी है, आप चिंता मत करिए, आप लोग अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। देखो अब मैंने आपको अभी शुरू होने से पहले सेशन के बोला कि कोई चीज अगर अगर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके अकेले के लिए नहीं, तो आप इस बात से परेशान मत हो, जो आता है ना वो भी भूल जाओगे, क्या फायदा, क्या फायदा परेशान होने का, मत होइए, ठीक है। चलिए अब एमएस एक्सेल में आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर सेम चीज है जो हमने उस पर पढ़ी थी, एज इट इज, ये क्लिपबोर्ड हमने उस पर पढ़ा था, फोन पढ़ा था, इस पे अलाइनमेंट, एक्सेल पे अलाइनमेंट भी है। इसमें क्या है, इसमें नंबर और टेक्स्ट, जब भी आप नंबर लिखोगे तो वो किस तरफ जाता है, जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो किस तरफ जाता है, जल्दी से, नंबर और टेक्स्ट किस तरफ जाएगा, जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो इस तरफ चला जाता है, मतलब लेफ्ट, जब आप नंबर लिखते हो वो आ जाता है राइट, ठीक है, ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलो ये सब आपको देखने को मिलता है इसमें, अलाइनमेंट हो गया, आपका नंबर हो गया, स्टाइल हो गया, सेल हो गया, एडिटिंग हो गया, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। फिर यही सेम है
जहां पे आप लिंक लगा सकते हैं, चार्ट्स लगा सकते हैं। ड्रॉ करने का काम है, वही सुंदर बना लो, यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो उसमें चीजें ऐड ऑन करनी है वो कर सकते हैं। लेआउट टैब एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि थीम है, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद क्या है, पेज सेटअप, जिसमें मार्जिन है, नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन, मार्जिन आप लगा सकते हैं, ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, साइज है, ब्रेक है, आपका प्रिंट एरिया है, बैकग्राउंड है, प्रिंट टाइल है, ये सब आपको लेआउट के पोर्शन में एमएस एक्सेल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी टाइप के फॉर्मूलाज, जैसे कि हमने बहुत से फॉर्मूला फंक्शंस के नाम भी लिए, वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डेटा की बात करें, हाँ, तो यहाँ पर डेटा प्राप्त करना और उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम भी किया जाएगा, किसके अंतर्गत, डेटा टैब के अंतर्गत। क्वेरीज और कनेक्शन यहाँ पर देखी जाएंगी, डेटा को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, यहीं पर होगा। डेटा टूल्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फोरकास्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, क्या बोलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस एंड फोरकास्ट शीट, व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट शीट। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आउटलाइन, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, ये सब चीजें आपको यहाँ पर डेटा के अंतर्गत मिल जाएंगी। अब रिव्यू में सेम वही है, स्पेलिंग है, थेसॉरस है, आपका वर्कबुक का स्टैटिस्टिक है, ये यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कबुक इसके पास है और उसके स्टैटिस्टिक्स यही देखेगा, वर्ड वर्कबुक के स्टैटिस्टिक्स नहीं देख रहा है ना। अब यहाँ पर भी वही चीज आ गई, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ एडिटिंग, आप अलाउ करना चाहते हैं एडिटिंग करना, नहीं करना चाहते हैं, शीट को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, वर्कबुक को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद क्या है, व्यू, व्यू में क्या है, नॉर्मल, जैसे आप व्यू पेज का देखते हैं तो कैसा व्यू है, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम, ये सब। विंडोज की बात करें तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ये जरूरी है, फ्रीज, पैन और हाइड। ठीक है, फ्रीज, पैन और हाइड, जिसमें रो फ्रीज हो जाएगी या कोई कॉलम फ्रीज हो जाएगा, है ना, कोई कॉलम फ्रीज हो जाएगा या तो कोई रो फ्रीज हो जाएगी, वो एक फ्रीज हो जाएगी, बाकी पूरा टेबल आपका चलता रहेगा, तो फ्रीज पैन के अंतर्गत ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, कमेंट करिएगा टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का, जल्दी से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल। चलिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, 1048,576, ये होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज। इसमें 409 पॉइंट की हाइट होती है, और यहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट पॉइंट है वो कितने हैं, 15 पॉइंट होते हैं यहाँ पर। और कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 16384 कॉलम है टोटल, विड्थ इसकी 255 कैरेक्टर है, और डिफॉल्ट रूप से 8.5 कैरेक्टर की विड्थ होती है, चौड़ाई। ठीक है, रो की लंबाई और कॉलम की चौड़ाई। ठीक, चलिए, जूम 10%, 100%, 400%, कम, सबसे ज्यादा और डिफॉल्ट। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला है आपके पास कुछ फंक्शंस, जैसे कि सम का इस्तेमाल कर सकते हो प्लस करने के लिए, ये माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, एवरेज निकालना। एवरेज के लिए क्या करते हैं, रेंज ले लेते हैं, बाकी सब तो करना आसान है। आगे मिनिमम निकालना है तो मिनिमम लिखा और पूरी रेंज लिख दी, कितने में से सबसे कम नंबर निकालना है। ऐसे ही मैक्सिमम निकालना है, मैक्स लिख दिया, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। लार्जेस्ट निकालना है तो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, किस नंबर का लार्जेस्ट निकालना है वो निकाल सकते हो। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, आप लिखना चाहते हो कि 10th नंबर पर जो बच्चा आया है, लार्जेस्ट में 10th नंबर पर जो आया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th पोजीशन पर जो बच्चा क्लास में आया उसका नाम मुझे दो। तो आप क्या करेंगे, पूरे उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे, लार्ज लिखेंगे, रेंज लेंगे और 10 लगाएंगे कि 10th नंबर का सबसे लार्जेस्ट नंबर मुझे बताओ इस पूरे टेबल के अंदर किसका है, तो वो आपके लार्ज से निकल जाएगा। ऐसे आप देखोगे सबसे कम नंबर किस बच्चे के आए हैं, सेकंड स्मॉल कौन है ना, फर्स्ट स्मॉल कौन है, सबसे आखिरी में फर्स्ट स्मॉल, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे निकाल सकते हो। राउंड ऑफ करना है, मान लो 8.645 लिखा है, अब आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं 1 डेसिमल पे, तो 8.645 को करने के लिए 8.6 हो जाएगा। यहां पर याद रखना है ना। फिर राउंड अप होता है, राउंड डाउन होता है, सीलिंग हो गया, फ्लोर, सीलिंग फ्लोर याद रखिए। सीलिंग फ्लोर क्या है, मान लेते हैं हमें नंबर दिया 33, हमें इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो हमने किया 33 लिखा, हमने 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 13 हो गया, तो ये 14 हो गया, 14 क्यों, यहाँ कितना हो गया 6 ना, ठीक है, यहाँ हमारा कितना बचा
1। फिलहाल ये हमारा मॉड भी आंसर हो सकता है। मॉड का इज इक्वल टू मॉड अगर लगाया और उसमें लिख दिया 33,2 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ सीलिंग की बात है, तो ये देखो पूरा नहीं कट रहा है, हमको इसको पूरा काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर पूरा काटना है अगर हम इसको, तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो 33 पूरा नहीं कटेगा, क्या 34 पूरा कट सकता है? हाँ 34 पूरा कट सकता है, तो हम इसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। सीलिंग में प्लस करते हैं, इसी चीज को अगर फ्लोर पे करना है, सीलिंग में प्लस किया जाता है, फ्लोर पे माइनस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर हमें 33 है, हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम चाहते हैं कि इसमें क्या कर दें? हम 2 माइनस कर देंगे, है ना? 34 14 इधर हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। तो 1 माइनस कर देंगे, आंसर इसका, इस वाले का आंसर 32 आ जाएगा और इस वाले का आंसर 34 आ जाएगा। जहां पर प्लस करने की जरूरत है वहां सीलिंग की बात होगी, जहां माइनस करने की जरूरत है वहां पर फ्लोर की बात होगी। देखिए, हाँ ठीक है, मिल गया ना आपको? परेशान मत होया करो ऐसे, ठीक। कॉनकैटिनेट, किसी ने भी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? कॉनकैटिनेट मतलब 2 सेल को जोड़ दिया। मेरा नाम क्या है? रिया नेगी। अब हमने उसको 2 अलग अलग सेल में लिखा है, एक में लिखा है रिया और उसके जस्ट बगल में लिखा है नेगी। तो अब हमने क्या किया? कॉनकैटिनेट किया और मेरा पूरा नाम एक साथ लिख के आ जाएगा, रिया नेगी। बस बीच में स्पेस आप किसी एक सेल में दे देना शुरुआती तौर पे। चलो, बाकी वी लुकअप क्या होता है? जब हम वर्टिकल लुकअप की बात करते हैं, वर्टिकल मतलब जब हम कॉलम की बात कर रहे होते हैं, वहां पर वी लुकअप की बात होती है। एच लुकअप कहां होता है? जहां हम हॉरिजॉन्टल लुकअप की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लुकअप कहां पर होता है? रो पर होता है। एक्स लुकअप की बात करते हैं तो वी लुकअप और एच लुकअप की जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का लेंथ पता करना है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा अपना नाम RIYA_NEGI, तो इसका कैरेक्टर लेंथ कितना निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहां पर क्या आ जाएगा? आंसर। और नाउ में आप डेट निकाल सकते हैं, है ना? नाउ टुडे, ये सब में आप क्या कर सकते हैं? डेट निकाल सकते हैं। ये देखिएगा, काउंट की जब हम बात करते हैं, तो अगर हमने काउंट लिखा और हमने एक रेंज लिख ली, ठीक है, तो जिस सेल में केवल नंबर होगा, ये केवल उसी सेल को गिन के आएगा। अगर उस सेल में नंबर और टेक्स्ट दोनों है तो उसे नहीं गिनेगा, केवल नंबर वाले को गिनेगा। जहां पर नंबर प्लस टेक्स्ट प्लस सिंबल कुछ भी हो, बस खाली ना हो, कुछ भी हो बस खाली ना हो, वहां पर काउंट ए उन सभी सेल को गिन लेगा जो खाली नहीं है। काउंट ब्लैंक उन सभी सेल को गिनेगा जो खाली है। सभी सेल जो खाली है उसको गिनने का काम करेगा। ये काउंट इफ कंडीशन लग जाती है, ठीक है। काउंट इफ क्या लग जाती है? कंडीशन लग जाती है। प्रॉपर वाला तो मान लो एक हो गया, लेकिन उसके साथ आपको ये याद होना चाहिए, जैसे कि मान लो वो वाला है, मिड वाला है ना? आपने यहां लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा? कंप्यूटर, और ऐसे आपने लिख दिया (3,4). थर्ड नंबर पे जाओ, 1 2 3, ये थर्ड नंबर है, यहां से 4 नंबर गिनो, 1 1 2 3 4। आंसर क्या आ जाएगा? MPUT, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। ये लॉजिकल वाला, इसको फिलहाल के लिए, हाँ ये देखिएगा, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या है? टुडे लिखोगे तो आज का जो डेट है वो लिख देगा, ठीक है, आज का जो डेट है वो लिख देगा, ठीक है, टुडेज डेट। नाउ लिखोगे तो करंट डेट और करंट टाइम लिखेगा। डेट लिखोगे तो इस तरह से पूरा लिखेगा, ईयर मंथ और डे। लेकिन जो कल बताया था, कल जो पूछा था पेपर में, वो ये नहीं पूछा था, वो पूछा था कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग, जहां पर डे मंथ और ईयर आता है, और इसमें जबकि क्या है? इसमें ईयर मंथ और डे आता है। फिर उसके बाद आ जाता है डे, तो ये क्या करता है? रिटर्न डे फ्रॉम डेट। जैसे कि आज मान लो थर्सडे है या वेंसडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, ऐसा आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, वी लुकअप एच लुकअप वाला पार्ट हम कवर कर ही चुके हैं। चलिए, अब पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट पे प्रस्तुति बनती है। 2007 में इसका एक्सटेंशन पीपीटी था, फिर अब 2007 एवं उसके बाद 2007 के पहले पीपीटी था, अब पीपीटी एक्स हो गया। इस वाले में भी याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन में क्या याद रखिएगा? इसके एक्सटेंशन में XLS और XLSX। 2007 से पहले, 2007 एवं बाद, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा।
यहाँ देखिएगा पीपीटी क्या है, 2007 के पहले का संस्करण हो गया, 2007 एवं बाद का संस्करण हो गया। ये टेम्पलेट के लिए लगा देते हैं POTX, और ये स्लाइड शो के लिए लगा देते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज है। याद क्या रखना है, लेआउट याद रखिए, याद क्या रखना है, लेआउट, जिसमें टाइटल, टाइटल एंड कंटेंट, कितने तरह के लेआउट होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लिखे हैं सारे के सारे। टाइटल, टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट, कंपैरिजन तुलना करने वाला, ब्लैंक खाली, या फिर पिक्चर और कैप्शन। इस तरह के लेआउट आपको जो आपकी स्लाइड होती है उसमें देखने को मिलते हैं, स्लाइड के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाता है। बात समझ गए, आगे देखिएगा। आगे क्या है हमारे पास, वो सब सेम है, होम टैब, इंसर्ट टैब, वो सब सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, सेम है। अब यहाँ पर जो अलग आ जाता है वो आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन दो स्लाइड के बीच में लगती है। यहाँ पर ये स्लाइड चली जाएगी, ये स्लाइड इंट्रोड्यूस होगी, तो ये किस तरह से इंट्रोड्यूस होगी, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ट्रांजिशन के अंदर। एनिमेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, टेक्स्ट हो, फोटो हो, पिक्चर हो, वीडियो है, कुछ भी हो, हिलती डुलती पेज के अंदर घूमती हुई आएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, एनिमेशन। एनिमेशन हमेशा ऑब्जेक्ट पर लगती है, ट्रांजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती। किस पर लगती है, कमेंट करिएगा, ट्रांजिशन किस पर लगती है बोलिएगा, ठीक है। चलिए स्लाइड शो की बात करें तो स्लाइड शो मतलब क्या होता है कि किस तरह से जो प्रस्तुति है वो हो रही होगी, किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा होगा, किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा होगा, वो स्लाइड शो के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, टैब्स में और क्या है आपका, रिकॉर्ड है, रिव्यू है, व्यू है, ये सब। यहां पर एक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है स्विच विंडो। क्या है, स्विच विंडो, जो कास्केड वाला पार्ट है, उसमें क्या है, अनेक प्रेजेंटेशंस को एक समय में अरेंज कर सकते हैं, और हम किसी भी प्रेजेंटेशन के बीच में स्विच करना चाहते हैं, पहली प्रेजेंटेशन से तीसरी प्रेजेंटेशन पे जाना चाहते हैं, तीसरी से चौथी पे जाना चाहते हैं, चौथी से पहली पर आना चाहते हैं, तो ये संभव है किसके अंतर्गत, स्विच विंडो में, कास्केड जो हम कैरेक्टर पढ़ते हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन याद नहीं आ रहा, ट्रांजिशन कैसे करते हैं, याद नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी शो यू देन, एक सेकंड बस दो। और इस चीज को थोड़ा समझ के चलिएगा कि जब भी हम बैच में इस चीज को कराते हैं तो ये कुछ दिन लेती हैं चीजें, और अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये सब होना संभव नहीं है ऑब्वियसली। तो उस लेवल पर चीजों को समझ के जो है कोशिश करिएगा कि आप चीजों को देख समझ पाए। फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, न्यू स्लाइड ऐड कर देते हैं, और हम इसमें ले लेते हैं डिजाइन, ये वाला डिजाइन ले लेते हैं मान लो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब पे लगा रहे हैं ट्रांजिशन। हमने पहले पे मॉर्फ लगा ली, फिर वाइप लगा ली, फिर पुश लगा ली, और फिर मॉर्फ लगा ली। तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर व्यू में। आपके स्लाइड मास्टर में अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहें, स्लाइड मास्टर पे जाइए, और यहाँ पर मान लीजिए पहली स्लाइड में जाकर आपने कुछ चेंज करे हैं, कुछ चीज ऐड करी है, या फिर आप इफ यू डोंट वांट टू ऐड यू कैन नॉट ऐड आल्सो। यहाँ पर क्या करेंगे अब आप हम आते, चलो स्लाइड शो पे आते हैं, ठीक है। हम बिगिनिंग से शुरू करेंगे, हमारी ये सबसे पहली स्लाइड है, राइट। चलो भाई, ये तो चल ही नहीं रहा है। जो बढ़िया सा लगाते हैं, कुछ ब्लाइंड्स लगाते हैं इस पे हनी कोम लगा लेते हैं। चलो भाई, हनी कोम, ग्लिटर, और एक लगा लो वो वाला। अब आओ, चलो फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपकी पहली स्लाइड, ये आपकी दूसरी स्लाइड, ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अभी इस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ये तीसरी स्लाइड, और ये आपकी चौथी स्लाइड। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो का पार्ट। क्या कहते हैं, स्लाइड शो का पार्ट इसको हम कहते हैं, स्लाइड शो में ट्रांजिशन, ठीक। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, और कुछ चीजें तो आपको खुद से याद रखनी है, तो प्लीज उसे रखिएगा। स्लाइड सॉर्टर, मास्टर व्यू और स्लाइड शो। स्लाइड सॉर्टर क्या करता है, इसमें सभी स्लाइड्स को हम थंबनेल, जैसे जो थंबनेल दिखते हैं उस तरह देख पाएंगे, और किसी भी स्लाइड को कैसे भी ऑर्गेनाइज करना है, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज करने का काम यहाँ पर हो जाता है। फिर मास्टर व्यू आता है, इस पर क्या होगा, मास्टर व्यू पे जाने के बाद आप स्लाइड मास्टर में
एक स्लाइड में, सबसे ऊपर वाली स्लाइड के अंदर आप जो भी चेंज करेंगे ना, वो सभी स्लाइड में यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा। उसमें आपने एक स्टार लगाया, सब में लग जाएगा। उसमें सेब लगाया, सब में लग जाएगा। उसमें आपने पत्ते लगा दिए, सब में पत्ते लग जाएंगे। आपने उसमें कुछ लिखा है, वो सब में दिखेगा। तो वो आपको सब जगह दिखेगा। जैसे मान लो वाटरमार्क लगाना है, तो एक पे लगा लिया, वो सब पे वाटरमार्क दिख जाएगा। स्लाइड शो में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो आपको दिखाया मैंने, वो स्लाइड शो होता है। उसी स्लाइड शो को अगर आपको शुरुआत से देखना है तो F5 शॉर्टकट की लगाइए और बिगिनिंग से शुरू हो जाएगा। अगर आपको करंट स्लाइड से देखना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5 लगाइए। किसके साथ? शिफ्ट के साथ F5 लगाइए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये पावर पॉइंट का पार्ट हो गया डन। इसको रिवाइज करिएगा। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा? MS एक्सेस। यहां पर डेटाबेस की बात होती है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये तीनों चीजें यहाँ पर बहुत जरूरी है। कोई डेटा आपस में जुड़ा हुआ होता है, कोई नहीं जुड़ा हुआ होता है। किसी ना किसी पैटर्न में डेटा को बनाया जाता है, डेटाबेसेस को साथ में रखा जाता है कि भैया ये डेटा इसके साथ मैच हो रहा है तो इसको ग्रुप कर दो, इधर इधर बना दो इसका एक ग्रुप, इधर बना दो इसका दूसरा ग्रुप, ये तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा। तो वो सब कर सकते हो आप डेटाबेस के अंदर। इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो याद करने वाली है, जैसे कि एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, एक ER है और एक ERD है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहला क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या आ जाता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। फिर हमारे पास आ जाता है एंटिटी रिलेशनशिप। क्या आ गया? एंटिटी रिलेशनशिप। ये फुल फॉर्म से याद करिएगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, विच इज ERD, एंड आई थिंक आई हैव एडेड अ फोटो ऑफ इट एज वेल। आई कैन गो थ्रू। चलिए, दिखता है तो दिखा दूंगी। मुख्य कंपोनेंट एक्सेस के क्या होते हैं? कौन कौन से एक्सेस के कंपोनेंट्स आपको जो याद रखने हैं? टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो, मॉड्यूल। एक एक करके देख लेते हैं। टेबल क्या है? यह रो एवं कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनता है। जो हमारी रोज होती हैं ऐसे, और जो हमारे कॉलम होते हैं ऐसे, इससे क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है टेबल। क्या बन गया? ये टेबल बन गया। ठीक है, तो रो कैसे होती है? ऐसे, और कॉलम कैसे होते हैं? ऐसे। अब आती है क्वेरी। क्वेरी मतलब यह डेटा को रिट्रीव, डिलीट, फिल्टर, कैलकुलेट, अपडेट करने का काम करता है। क्या करता है? रिट्रीव करता है, डिलीट करता है, फिल्टर करता है, कैलकुलेट करता है, अपडेट करता है। ये सभी इसके क्या है? फंक्शंस हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो, क्रॉस टैब आप यहाँ देख सकते हो। आप एक्शन मतलब डेटा को अपडेट करना है, कुछ उसमें डिलीट करना है, हटाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, एडिटिंग करनी है, आप उसमें टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल में चेंजेस करना चाहते हैं, ये सब आप क्वेरी के अंतर्गत करते हैं। क्वेरी मतलब यहाँ डेटा, ये जो डेटा है उसको रिट्रीव करेगा और डिलीट, फिल्टर, कैलकुलेट, अपडेट करने का काम करेगा। फॉर्म की बात करें तो यह डेटा को आसानी से एंटर करने एवं देखने का कार्य करेगा, और साथ ही में यह डेटा एंट्री को यूजर फ्रेंडली बनाने का काम करेगा। मतलब आप और हम आसानी से डेटा एंट्री कर पाए, फॉर्म इस बात का जरूर ध्यान देगा। उसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट। द फॉर्मेटेड डेटा, यह फॉर्मेटेड डेटा को प्रिंट करने का कार्य करेगा। और जैसे कि मार्कशीट रिपोर्ट्स हो गई, सैलरी रिपोर्ट्स हो गई, या कहीं की भी कोई रिपोर्ट है, उसको क्या करने का काम कर रहा है? प्रिंट करने का काम कर रहा है। मैक्रो की बात करें तो यह निर्देशों का समूह होता है जो टास्क को ऑटोमेट करने का काम करता है। वो रेपिटेटिव टास्क या टास्क को क्या करता है? ऑटोमेट करता है। मैक्रोस जो हमने वर्ड में भी पढ़ा, हमने एक्सेल में भी पढ़ा, और पावर पॉइंट में भी इसका रिजेम्बलेंस है, साथ ही में एक्सेस के अंतर्गत भी आ रहा है। मॉड्यूल आपको अभी कहीं सुनने को नहीं मिला, पहली बार आप सुन रहे हैं। विजुअल बेसिक्स और एप्लीकेशन VBA के अंतर्गत इसको आपने याद रखना है। मॉड्यूल VBA कोड लिखने का स्थान प्रदान करता है। जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है उसके लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है मॉड्यूल। उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन। यह डेटा डुप्लीकेशन से बचाने का काम करता है। अगर ये डेटा मेरा बार बार आ रहा है तो ये क्या करेगा? उससे बचाने का काम करता है। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, डेटा की डुप्लीकेशन से आपको बचाने का काम। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर डेटा की रिलेशनशिप कैसी होती है? एक डेटाबेस की रिलेशनशिप एक से हो सकती है, एक डेटाबेस की रिलेशनशिप बहुत सारे से हो सकती है, बहुत सारे डेटाबेसेस की रिलेशनशिप बहुत सारे डेटाबेसेस से हो सकती है। तो 1 to 1, 1 to many एंड many to many, ये तीन प्रकार की रिलेशनशिप डेटाबेसेस के बीच में हो सकती है। पहले की एक्सटेंशन क्या इस्तेमाल किया जाता था इसके लिए? MDB। अब इस्तेमाल क्या किया जाता है? ACCDB। तो ओल्ड और न्यू एक्सटेंशन दोनों याद रखना है ना? अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? कीज आती है, जैसे कि
प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की। प्राइमरी की जो होती है उसका काम क्या है, यह हर रिकॉर्ड में एक यूनिक कुंजी बनाने का काम करता है। स्टूडेंट आईडी यहाँ दिखेगी, रोल नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा, तो ये एक यूनिक है ना, यूनिक आईडी इसको हम कहेंगे। और ये हमेशा कभी भी खाली नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इट कैन नॉट बी नल, ये हमेशा कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, खाली नहीं हो सकती, नल नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में यहाँ पर कुछ कुछ स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो तो आपने समझनी पड़ेंगे ना थोड़ा तो। हाँ चलिए, ऐसा कुछ बायसनेस नहीं है मेरे भाई, जहां इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा है, कहीं पर जरूरत हिंदी की है तो वो लिख दिया समझाने के लिए। हाँ चलिए, इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, ठीक है, तो एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां से पढ़िएगा। क्लास नोट्स पीडीएफ में आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। चलिए, यहाँ क्या है, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, यह दो टेबल के बीच संबंध बनाने का कार्य करती है। मतलब जो दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने का काम करती है। कौन, दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम कौन करती है, फॉरेन की। तो यहाँ पर प्राइमरी कैन नेवर बी नल, इट शुड हैव सम वैल्यू, इट कैन नॉट बी नल, इट शुड बी यूनिक ऑल्सो, इट कैन कंप्राइज ऑफ स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, मे बी आईडी नंबर और समथिंग लाइक दैट। और फॉरेन की बात करेंगे तो फॉरेन की इज दैट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करेगी। यूनिक की क्या होती है, दैट की नीड्स टू बी यूनिक एवरी सिंगल टाइम, हर समय यह क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि आप सबका और हम सबका आधार कार्ड क्या है, सबका आधार कार्ड नंबर अलग अलग है, सो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ यूनिक की, उसको हम यूनिक की कह सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की, जैसे मान लो हमारा स्कूल का नाम है बीएन पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का नाम है डीएन पब्लिक स्कूल, तो आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में स्टूडेंट आईडी एक हो सकती है, लेकिन वो स्कूल चेंज होने पर अलग अलग दिख रही है। लेकिन आधार कार्ड हमेशा हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना खुद का होता है, अलग होता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और एमएस आउटलुक की बात करें तो हमने यहाँ पर ईमेल की बात करी थी, कॉन्टैक्ट्स की बात करी थी, कैलेंडर की बात करी थी। अब एक बार बता दो कैसा लगा सेशन। चलो भैया जल्दी से मेन कमेंट में लिख के जाइएगा, ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मेन कमेंट में लिखिएगा आज का सेशन कैसा लगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि इस टाइम पीरियड में हम जितना हो सकता था वो सब कुछ कवर करें, कुछ पार्ट छोड़े नहीं। और बाकी अब आपकी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, आप अगली क्लास में भी जुड़ेंगे जो लोग, वहां पर आ जाएं फटाक से। और मिलते हैं फिर अब अगली क्लास में आपसे कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मेन कमेंट में लिख के जाएगा सेशन कैसा लगा। और आप लोग जिस एनर्जी से अभी पढ़ रहे हैं उसी एनर्जी से पढ़ते रहिए। सेशन को लाइक कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक वाले बटन को दबा दीजिए। और कम से कम 200-250 लाइक तो पार होना चाहिए सेशन के अंतर्गत, है ना। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और चाहते हैं कि ये क्लास चलती रहे 10 दिन प्रॉपर पूरा, तो आपको लाइक करना पड़ेगा। लाइक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फिर और, है ना। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।